खुदा आपके साथ अंजील मुकद्दस लूका की किताब। एक दिन एक आदमी फिका उठा और ये कहकर यीशु की आजमाइश की, साहब मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उसे कहा कि ये भी क्या लिखा है, तो किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने मिसाय को अपनी ईमान की याद कर। उसने उसे कहा, तुमने ठीक जवाब दिया, यही कर तुम जिएगा। मगर उसने ये क्या कर कि अपने आप को रास्ते पास ठहराए। यीशु से कहा कि मेरा मिसाया कौन है? इस पर यीशु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरूशलेम की तरफ जा रहा था, डाकुओं में जा रहा, जिन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और मुआ छोड़कर चले गए। इत्तेफाकन एक काहिन उस रास्ते से गुजरा, उसको देखा तो खतरा कर चला गया। इसी तरह एक नाई ने भी उस जगह आकर उसे देखा, खतरा कर चला गया। फिर एक सामने मुसाफिर सफर करते करते आ निकला, उसको देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर भागा और अपने जानवरों पर उठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर प्यारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। अब इन तीनों में से उसका जो बापों में जा पड़ा था, तो किसको गुस्साया समझता है? उसने कहा, उसको जिसने इस पर रहम किया। तब उसने उसे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे पास सीधे से हम सब कहते हैं, आज हम सबसे पहले बबुल ईद को जो यहाँ हमारे क्लास में काम करने के लिए बहुत सी लगाए हैं, आपके ऊपर बहुत सारी उनको शामिल करें। बबुल ईद बहुत जगह का रात है, 25 साल हो गए हैं इलाके में, और उन्होंने दूसरी जगह पर काम किया है। जहाँ भी काम किया है अभी तक लोग इनकी तारीफ करते हैं और हम दुआ में खुदा इनको भी अधिकार की व्यवस्था करें कि जिन भी आना नहीं वो सब के लिए पैसे लगते हैं। अब फिलहाल में चलना आता हूँ। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपना कलाम देना और मुनादी करना शुरू की, तो लोग उनकी कलाम से, उनकी बातों से बहुत मुतासिर थे और लोग जो उधर जो उसका कलाम सुनने, उसको मिलने और उससे गुफ्तगू करने के लिए आते हैं। अब वहाँ जब
मजहब के ठेकेदार, उलमा, शरअ उलमा, शरीयत के उलमा, ये देखा कि ये जो तहरीक है, ये जो शख्स है, ये क्या कर रहा है। लोग इसकी तरफ मकनतीसी कुव्वत की तरफ आ रहे हैं, लोग इसकी तरफ खेती जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ा फिक्रिया बन गया, एक सोच की बात बन गई, क्या करें। आपस में उन्होंने मीटिंग शुरू कर दी, आपस में उन्होंने मशवरे शुरू कर दी, किस तरह इसको रोका जाए, किस तरह इस तरीके इसकी तालीम को टका जाए। अब उन्होंने जो पहला कदम उठाया वो था उसे पब्लिकली प्रोग्राम करें, लोगों में इसको ऐसे सवाल उठाए जिससे ये झूठा साबित हो और लोग इसकी तालीम से मुतलफ हो, और ऐसे ऐसे ज़ूमानी यानी कि ऐसे ऐसे सवाल को लेकर आते थे पब्लिक में, यीशु से पूछते थे कि अगर इसने ये जवाब दिया तब भी उठा, अगर दूसरा जवाब देता, मिसाल के तौर पर एक दफ़ा वो कॉइन लेकर आ गए, सिक्का लेकर आ गए, ये खराज किसको दे। अगर इसने कहा कि कैसर को दो, तो कहेंगे हम तू अपनी कौम का खैर का नहीं, ना दो इसका मतलब तू कैसर का खैर का नहीं। यानी कि हर तरीके से वो जानी और इसको संसार करना चाहिए कि ना। इसने कहा करो, इसका मतलब यह है कि फिर तरस नहीं है, ना करो, इसका मतलब शरीयत को नहीं मानते। तो यीशु मसीह उनके सवालों में से उन पर ही दोबारा सवाल करते हैं कि बजाय इसके कि मैं तुम्हें जवाब दूँ, तुम खुद अपने आप जवाब। ये फक्की अवधा है, यीशु से सवाल करता है, इसके ज़हन में सिर्फ यीशु मसीह की तालीम को दोहराना और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जवाब देने की ख्वाहिश। अब सवाल क्या करता है, लिखा है बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है, एक दिन कि उसकी यीशु की ज़मायत थी, वो कोई कलाम की बात सुनने नहीं आया, वो जिंदगी की बातें सुनने नहीं आया, वो कोई अच्छी बातें सुनने नहीं आया, बल्कि ज़मायत कर गया। अब सवाल उसका क्या है, उस्ताद मैं क्या करूँ हमेशा जिंदगी, वरना उसके जेब में कोई हमेशा जिंदगी हासिल करने का कोई ऐसा क्या नहीं। तो यीशु जिंदगी की बातें करता, यीशु प्यार की बातें करता, और ये फकीर फरीसी कानून, लॉ और शरीयत की बात। इसलिए लोग जो थे इतने भोल होते दब गए थे शरीयत के कवानीन के नीचे कि वो जिंदगी जीवन हो। तो यीशु मसीह ने कहा, बड़ा दूसरा बताना चाह रहा हूँ, शरीयत में क्या लिखा है और तू क्या पढ़ता है, ये पॉइंट है। शरीयत में क्या लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है, यही बात जो है अहम है। ये कलाम को लिखा गया, कलाम को एक बार छप चुका है, आप इसको पढ़ने वाले जो है खराब होगा। किस तरह लिखा है और तू किस तरह पढ़ता है। आज के दौर में यही वजह है, कलाम को लोगों ने अपने फायदे के लिए पढ़ना और इंटरप्रेट करना और इसको तफसील करना चाहिए। आप देखेंगे आज के दौर में अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक तफसील कर, जैसे बड़ा वादे लिखा है, तू किस तरह, क्या लोगों पर अपने शरीयत के कवानीन को मजबूत करने के लिए पढ़ता है? क्या तू इस शरीयत को लोगों के लिए बोझ बनाने के लिए पढ़ता है, क्या लोगों में प्यार और मोहब्बत बनाने? ये बहुत अहम होता है कि आज के दौर में बाइबल
लोग अपने मतलब के लिए पढ़ते हैं, मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और मतलब के लिए ही इसकी तफसीर आगे लिखा है कि तू किस तरह पढ़ता है। उसने कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से प्यार करता, उसके साथ अपने सारे मानता। ये दो किताबों से है, पहले सियाशरा से है तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से प्यार करता। और ये दुआ थी, यहूदी हर रोज दुआ में इसको पढ़ते थे। फिर दूसरा अखबार से है तो अपने मसाए को अपने मन बता, दोनों को बनाकर उसने जवाब दिया कि सुनना बिल्कुल तुम जानते बिल्कुल बात साफ तो पास हो। अब देखिए अपने आप बोल रहा समझ बात करने का पास होगा बड़े बड़े मैं इसकी जीवन में बंद हो गया उनकी अगला सवाल करते हैं। आप देखा उसने अपना राजपाल कराने के लिए कहा मेरा मसाया क्योंकि उस वक्त फकीरों और फरीसियों की उलमा ये बहस अक्सर की रहती है ये मसाया होगा। कुछ कहते थे यहूदी लोग जो है वो सिर्फ परेशान, कुछ लोग कहते थे नहीं सिर्फ जो हमारे गाँव में रहते हैं वही परेशान, कुछ लोग कहते हैं जो हमारे रोज पड़ोस में रहते हैं वही परेशान। तो यीशु मसीह को आजमाने के लिए अब ये भी बताया कि मैं ये आपको दूसरे उलमा में जाकर बताऊँ तो मुझे यीशु ने ये कहा कि मसाया कौन है। अब यीशु मसीह को डायरेक्ट बताऊँ फिर उन्हें तफसीर बताई, इसके जवाब में तफसीर बताई तेरा मसाया कौन है। क्योंकि फकीरों और फरीसियों में दुश्मनी वो एक दूसरे से मिलते थे और सामरी होना नाम लेना भी सामरी वो जो नाम लेते थे सामरी का सामरी कहना ही उनकी जुबान समझने में बात होती। क्योंकि ये सामरी ग्रुप था यहूदियों का, लेकिन 722 में एक बादशाह पर हमला किया तो गुलाम बना कर ले गया। फिर दूसरे जगहों से लोग आए, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध शुरू कर दी, ये यहूदी लोगों से मिल गए और शादियाँ की। फिर खुदा ने शेर भेजे जिन्होंने कुछ उनको मारा हुआ, लेकिन जिन्होंने खुदा की इस वार्ड को कबूल तो कर दिया लेकिन बहुत प्रसिद्ध है थोड़ी। तो ये इनका सामयियों का और यहूदियों का पहला दो फर्क है। पहले जो सामने को पहली 5 किताबों को मानते थे, इसके अलावा और किसी किताबों को जो मूसा रहते थे। रीजन पहाड़ जो है वहाँ पर इनका एकल है, जबकि आम यहूदी यरूशलेम में एकल को मैसेज करते थे और ये इन्होंने अपनी ज़्यादा कर है। इसलिए यीशु मसीह से 200 साल तक ना उन्होंने शहर से जाते सन, ना उन्हें लिखना चाहते सन, करके उधर साया में सकता। तो सामने लफ्ज़ किसी यहूदी को कुत्ता कह लो वो कर देगा, लेकिन सामने कह लो कुत्ते से बात समय हो गया। अब यीशु मसीह ने कहा शख्स चारा बुढ़ापा में डाल एक खाया आया लेकर चला गया, किताबी आया लेकर चला गया। सामने एक दूसरे लोग से तुम नफरत करते हैं, आया उसकी तरफ खाया और उसके पास गया, उसको उसने जख्म साफ की और बर्फ पड़ी की और उसको उठाकर सराय में ले गया। वहाँ जाकर क्या पैसे दिए और उसने कहा ऐसे मार करना। अब यहाँ पे जो हमारे कैसे इसमें कुछ करैक्टर हैं, किरदार हैं जो मैं आपको साबित करता और आपने खुद इन किरदारों में से देखना है कि मेरा किरदार क्या है। पहला किरदार है फकीर का, आलिम का, जो यीशु से सवाल करता है क्या साहब मैं क्या करूँ तो बेटा से। ये वो किरदार है जो
कर उसे अपनी पर्चे साफ कर। और हमारे बरादरी में है ऐसे कई बरादरों के बीच में कई लोग ऐसे होते हैं जो बेइज्जत करके दूसरा अपनी बड़ी बना, किसी को बेइज्जत करने से इंसान बड़ा नहीं बनता, बड़ा होगा किसी को बात। ये आदमी फिका का रवैया है कि सारी अपराध में पाया। आप देखते हैं बीबियां खास तौर पर जो लड़पन ये नहीं कुछ नहीं है, व्यक्ति का नहीं है कि तो गली रहा और बताओ क्या नहीं बोलना बताओ नहीं भी करना पता होगा तस्वीर पीस करना है बदलाव करना है ताकि पता लगे मैं बड़ी बड़ी ये आप देखो आर्टिफिका का ये स्टाइल है दूसरों को बेच कर। और दूसरा डाकू हुआ जिन्होंने उसको कहा ये बहुत है दूसरों को जख्मी करने की जूलिया समानी तौर पर नफ्सानी तौर पर सीनी तौर पर समानी तौर पर बहुत सकते हैं। और ये हम इन बातों से बहुत सकते थे, अपने किरदार से बहुत सकते थे। ये हमारे डाकुओं का वैज्ञानिक बहुत है कि बेदर्दी के साथ किसी का जिक्र आता है, बेदर्दी के साथ किसी को भेज करते हैं, बेदर्दी के साथ ऐसे फिक्रे बात हो रहे कि उनके घर का बकर ऐसे शख्स मेरे खानदान को बंदे बूढ़ी तक मेरा अपराध किया, बूढ़ी को बंदे तक अपराध किया, बच्चे मारने तक बहुत भैया ये डाकू पर भैया हम वैसे डाके नहीं मारते किसी को मारिए साथी और से वो जख्मी करते, लेकिन हम सियासी हर शब्द ये हो किसी भी तरीके से बस मैं और ये रवैया भी हमारे खिलाफ नहीं होता। और तथा काहिन का और पानी अब यरूशलेम से यरूशलेम तक 7 किलोमीटर का फासला है। अब ये हैकर में तो पानी का आधार काहिन का पानी का आता था और लागू होता था ये हैकर के इंतजाम को इस्तेमाल बहुत सारे काहिन थे और ये पूरा नहीं करता था कि इसके पानी का आ गया हैकर और कई दफा 6 महीने बाद बारी हुई। आज ना लगे इस काहिन को 6 महीने बाद बारी आई है क्योंकि गोली चाहता था सीरियस के मुताबिक ये साथ अगर आप किसी डेड बॉडी को आप लगा लेते हैं तो आप उतने दिन तक बर्बाद रखें। अब ये अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए कि अगर मैं ऐसे छू लिया इसके पास चला गया तो मैं बात करूँगा और मैं दरबार नहीं कर सकता। अपनी जिम्मेदारी को समझा शायद 6 महीने बाद उसकी बारी आई है, 8 महीने बाद बारी आई, फिर जाने का वो लोग हैं जो लोगों को परेशानियों में देखकर मदद करने की बजाय अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों को ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभाएं, लेकिन यह है कि जहाँ किसी की जरूरत रहता है जरूर किसी नहीं है अगर चर्चा को टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। खुदा जो टाइम देने वाला है उसे नहीं पता मेरा टाइम कैसे दे ये बातें हम अपने आप से कैसे ये बहुत है जो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को अपनी तरतीब देती है। अब तीसरा जो अहम किरदार है वो है साथी का, जैसे नेक साथी का। अब क्या है ये शख्स का रवैया देखता है शख्स बड़ा हुआ है बड़ा तर्स खाता है, तर्स खाया और उसके पास है तो ज़्यादा उसकी रन पड़ी और फिर इस स्टाइल में इसके तरह तर्स खाया और उसके पास है। बहुत सारे लोग काहे ने भी तर्स खाया, वो दावली भी तर्स खाया, तर्स खा लेने से
कोई फायदा नहीं जब तक आप इसको पता नहीं। मेरा की तरफ पुराने चोरी हो गया वो बड़ा पड़ा है, लेकिन जाकर सोच नहीं करता जाकर विचार है वो जेड़े मेरी चोरी हो गई मेरे ये तरस था सिर्फ एक्सीडेंट हो गया सिर्फ वो बड़ा पड़ा है पता नहीं लगा टाइम नहीं निकालना जाकर तरस ये खाया नहीं तरस खाया आपने भी तरस खाया गए नहीं कैसे तरस खाया और क्या टाइम दिया अपना रिस्क जिंदगी में डालकर उसे ये भी सोच सकता हूँ शायद कोई ना तो जिंदगी में चुने होंगे जब मेरा आए मेरा घर ठीक है मेरे पैसे ठीक है लेकिन उसने तरस में रिस्क प्यार में होशियारी के सीखे में लिखा है मैं कुर्बानी नहीं बल्कि तरस कर सकता तरस का करता वो डॉक्टर नहीं था उसके पास पट्टियां क्यों नहीं था उसने हाथ हिंदी के सामने टोपी होती थी या पगड़ी होती थी अपनी पगड़ी को फाड़ कर उसे उसकी मदद करनी थी जो इज्जत का निशान है तरस खाया अपनी इज्जत तक उसने उस तरस में करवाया ये भी सोचा कि ये मुझे टोपी भाई मैं कुर्बानी करके रहना तरस उसे क्या जरूरत थी कि ये पैसे खर्च करें किसी के लिए किसी पर रैम है तो फिर मतलब चाहे मतलब अब ये सब चीजें से बता तू जो आपने कौन सोचा उसने कहा किसी को पता अभी भी उसका नाम नहीं ले रहा ये आदमी का कि सामने में उसको पता चला क्योंकि उसी ये बताना चाह रहे हैं कि उसका प्यार जो है वो पूरी आलमगीर लोगों के लिए है ये बात क्या है यहूदियों सिर्फ तुम्हारे लिए खुदा का रहना उसकी मोहब्बत सब करिए क्योंकि मिसाया लफ्ज़ है मिसाया का क्या मतलब है मिसाया का क्या मतलब थोड़े अच्छी बात को बता हाँ जी मेरे जैसा मेरे पर का हो सकता है हम साया एक साया के नीचे रहते हैं पूरी दुनिया के लोग नीले साए छात्र के साए हर जहाँ कहीं भी है जिस नस्ल से है जिस मजहब से है जिस कौम से है जिस उसी की नजर में बहुत सारा या फिर जो तरस करता मुकस्सा चीज़ा तो कहते हैं खुदा के घर का दरवाजा सारे के दरवाजे में से होकर अगर तुम ये कहो कि मैं भगवान में नफरत करा तो खुदा का घर गाली करते तो अपने नजर लेकर जाए तो याद है मेरा पहले से कहा प्यार नहीं है तरस नहीं है रैम नहीं है क्या फिर इसके बाद एक और अंतर साइड है पड़ोसी पड़ोसी का क्या होता है नहीं कमांडी पड़ोसी पड़ोसी जिस संस्कृत लफ्ज़ है परवासी वसदा होता है वसदा वासी में रहना पर भी होता है साया एक साया के मसले पर साया खुदा ने पर दे रखा तो खुदा के साया के नीचे रहता है परवासी यानी कि एक ही साया में बसने है अब पानी का गुआंडी साया तो मुझे सिर्फ साया हो सकता है गुआंडी सही साया हो सकता है याद है गुआंडी लफ्ज़ है तो बिरादी का इन संस्कृत लफ्ज़ संस्कृत में लफ्ज़ है ना गो
तो लफ्ज़ लिखा है जियो गो वड्डी वो तो फिर ज़मीन जिन्हें मेरे नाल ज़मीन वड्डी वो शरीका बराबरी है मेरे दादे की मेरे ताए की ज़मीन वड्डी है वो गुआढ़ी है हर बंदा तुहाडा गुआढ़ी नहीं हो सकता गल समझाई थोड़ी गो वड्डी जिन्हें मेरे शरीके बरादरी ने चाचा ताया ने मेरे नाल ज़मीन वड्डी गो वड्डी ज़मीन जिन्हें मैं वड्डी वो गुआढ़ी होता है हर बंदा तुहाडा गुआढ़ी जसूसी लफ्ज़ गुआढ़ी इस्तेमाल नहीं करते पड़ोसी इस्तेमाल नहीं करते साया अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा शाम रात सोने से पहले मोबाइल छोड़ दो कई दिन असं रात तक मोबाइल लगे सुनाना चाहिए सोने उसने दर्द खाया पका दिया हमारे पास आकर हमारे पास तो मोबाइल नहीं बड़ा दोस्त है मोबाइल नहीं बड़ा सब कुछ है इतनी तन्हाई हो गई है इसलिए कहा चाहिए जो कोई अपने पैर से लगी मुंडा अपने पैर से लगा है वो अपने पैर से लगा जब आगे थोड़े दस दो शख्स को मिल रहा है 15 मिनट बैठे एक बंदा मोबाइल से लगा है ऐसी बात 40 साल बच्चा मैं तो बाहर किधर है पर बैठा है मैं जब तो बैठ बैठा है चल तो तब बोला जब बैठ कहाँ है तू क्यों बैठा है मुझे चाय पी थी सिर्फ मैंने 2 गिलास पी दिया ऐसा है वक्त सामने एक सामने वक्त दिया यही है हम लोगों के जख्मों को जब वक्त नहीं देते जख्मों को घर बुद्ध में नहीं वक्त पर नहीं करते बड़े वक्त देने से शायद मिलने से शायद उसके पास जाने से इसलिए उसको रूहानी और नफ्सियाती इसको अब मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सोने से पहले आप अपने आप को किसी ना किसी किरदार में देखना कि मेरा किरदार कौन सा क्या मेरा किरदार आमिर फ़क़ा की तरह जो लोगों को बेइज्जत करता है जो लोगों को बदनाम करता है जो लोगों को अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बड़े सौरवा करता है आलम शो करता है क्या मेरा रवैया ये क्या मेरा रवैया डाकू वाला जो मैं लोगों को जख्मी करता था नफ्सियाती तौर पर रूहानी तौर पर ये रवैया और ये बहुत आम है लेकिन मैं कहा क्या मेरा रवैया का है और रावी की तरह है जिसमें मेरी ज़रूरियात की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा हो या नेट सामने की तरह है तरस खाऊं जाऊं मिलूं शायद मेरे जाने से इस मुल्क से हमारी तस्वीर मिले इस मुल्क से इसलिए आज ये सीन बड़ा गहरा सा आप क्या गौर करें अगर हम इन्हें ऐसे करना है मुझे तौबा करें ताकि हम नेक सामने कर रहे लोगों को सबको गहरा करें उनको पूछने चाहे कैसे लोग इसे देना पड़े वक़्त दे रिश्तेदारों को वक़्त दे बहन भाइयों को वक़्त दे बरादरी वालों को वक़्त दे जख्मी है जिस्मानी तौर पर परेशान है परेशानी से भी जख्म है से भी तौर पर सामान परेशान इसकी परेशानी में बदला सकते आज इस वक्त आपके साथ है आप सोने से पहले जरूर इस पर बात करें खुदा आपसे मदद करें।